नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं एक बड़े ही बेहतरीन कोर्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आप सभी यदि आर्कियोलॉजी से कभी प्रिपरेशन किया हो या फिर आर्कियोलॉजी के किसी सब्जेक्ट को पढ़ा हो, तो आर्कियोलॉजी में ही 2 साल का डिप्लोमा होता है, पीजीडीए प्रोग्राम बोलते हैं, जो कि एएसआई कराता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कराता है, जिसको हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन आर्कियोलॉजी बोलते हैं, पीजीडीए बोलते हैं। अब ऐसे में दोस्तों, ये जो कोर्स है इसका किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, क्वेश्चन का पेपर का पैटर्न क्या होता है और आप इस एग्जाम को कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे, दोस्तों आज के इस सेशन में, इस वीडियो में हम उन सारी चीजों को दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले कि दोस्तों वीडियो की शुरुआत करें, आप सभी यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही दोस्तों बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों आप सभी को आर्कियोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के कंटेंट आप सभी के पास पहुंचते रहें। साथ ही दोस्तों, यदि आपको आर्कियोलॉजी से संबंधित किसी प्रकार के कंटेंट चाहिए, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो, क्लासेज हो, मॉक टेस्ट सीरीज हो, पीवाईक्यूज हो, या फिर दोस्तों कोई भी चीजें हो, आपको हमारे एप्लीकेशन पे देखने को मिलेंगी, जिसके दोस्तों हमारा जो एप्लीकेशन है आपको उसको प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करना पड़ेगा, रुद्र एजुकेशन हब के नाम से। दोस्तों आपको उसको डाउनलोड करने के पश्चात दोस्तों उसमें अपने जो डिटेल्स है वो डाल के रजिस्टर एंड लॉग इन करके दोस्तों आप कोर्सेज के सेक्शन में, डॉक्यूमेंट के सेक्शन में या मॉक टेस्ट के सेक्शन में जो भी चाहते दोस्तों आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारा जो आज का डिस्कशन है वो है दोस्तों आपके जो आपका एएसआई पीजी डिप्लोमा कराता है आर्कियोलॉजी में, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अक्सर जो आपके आर्कियोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम्स आते हैं उसमें या तो मास्टर्स इन आर्कियोलॉजी मांगता है या फिर दोस्तों आपके डिप्लोमा इन आर्कियोलॉजी मांगता है। तो यदि आप भी इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा बेटे, जो डिप्लोमा का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन है आर्कियोलॉजी में करने के लिए दोस्तों, वो आपको एएसआई कराती है, पीजीडीए के रूप में, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन आर्कियोलॉजी के रूप में दोस्तों कराती है। और आप सभी इसको जरूर ट्राई करें, बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है और आपको अच्छा एक्सपोजर भी मिलता है और आपको नॉलेज भी मिलता है। अब ये एक आपका ऑफिशियल पेपर है और ये पेपर जो है बेटे आपके 2014-15 के 14 से लेके 16 के बीच का जो पेपर है दोस्तों, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ऐसे में जो आपका, यदि आप एग्जाम के पैटर्न की बात करते हैं बेटे, तो इस एग्जाम का जो पैटर्न है यदि मैं उसको बताऊं तो ध्यान रखिएगा बेटे, इस एग्जाम के पैटर्न को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि हर एक एग्जाम का जो है बेटे कि एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है। और इस एग्जाम का क्या है बेटे, तो आप समझ सकते हैं कि इस एग्जाम में आपके कुल 3 मोड आपको बेटे देखने को मिलते हैं। अब जो ये पहला मोड है बेटे वो पेपर का मोड है, और दूसरा जो है वो क्या है बेटे, इंटरव्यू का मोड है। जो पेपर है दोस्तों उसमें आपके जो क्वेश्चंस यदि आप देखेंगे तो किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, एक तो मिलेगा दोस्तों आपको एमसीक्यू फॉर्मेट का क्वेश्चंस, दूसरा मिलेगा बेटे आपके जो है कि सब्जेक्टिव फॉर्म के जो क्वेश्चंस बेटे वो देखने को मिलेगा। अर्थात बोथ टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको इस एग्जाम में, इसके जो एंट्रेंस एग्जाम होता है बेटे उसमें देखने को मिलने वाले हैं। अर्थात जो मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको मिलेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न भी मिलेगा, और दूसरी तरफ जो आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपको एक स्पेसिफिक वर्ड्स में उन आंसर को करना पड़ेगा, और उसको भी दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब जो यह पेपर है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टोटल जो नंबर है बेटे 100 मार्क्स का पूरा कंप्लीट पेपर आपको देखने को मिलता है। कितने मार्क्स का बेटे, तो टोटल 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको देखने को मिलता है, और इसके लिए आपको टोटल 2 घंटे जो है बेटे देखने को मिलते। ध्यान रखिएगा, इसी 2 घंटे में आपको एमसीक्यू भी करना है, और आपको जो सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है, जो डिस्क्रिप्टिव जो आपके डिटेल लिखने हैं कि आपके दोस्तों आंसर हैं, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि अलग अलग एग्जाम्स होंगे, एक ही एग्जाम में आपको पेपर में दोस्तों एमसीक्यू और सब्जेक्टिव के एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। अब जब आप इस पेपर के एग्जाम को कंडक्ट कर लेते हैं, आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, देन नेक्स्ट जो आपका जो बेटे इंटरव्यू होता है, और उसके पश्चात ही आपका जो सिलेक्शन दोस्तों इस एग्जाम में, इस एंट्रेंस एग्जाम में आप कर पाते हैं। अब ऐसे में यदि मैं पेपर के क्वेश्चन पैटर्न की बात करता हूं तो मैंने जैसा कि कहा कि एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो प्रश्न उठता है कि ये जो एमसीक्यू या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं ये किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस बेटे पूछ लिए जाते हैं।
ठीक है, या तो एमसीक्यू या तो जैसे मैंने बोला बेटे आपके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा, स्पेशली जो आपके क्वेश्चंस है बेटे वो पूछा जाता है एंशियंट हिस्ट्री से। ठीक है, अब एंशियंट हिस्ट्री के अलावा आपके कुछ मेडिवल का भी पार्ट है। ठीक है, और कुछ जो है बेटे आपके मॉडर्न का भी पार्ट है। लेकिन किस प्रकार की चीजें हैं, क्योंकि अब सभी जानते हैं कि हिस्ट्री के कई सारे एस्पेक्ट्स हैं, जैसे आपका पॉलिटिकल हिस्ट्री है, सोशियोलॉजिकल हिस्ट्री है, रिलीजियस हिस्ट्री है, इकोनॉमिकल हिस्ट्री है, कई सारे एस्पेक्ट्स हैं। लेकिन किस प्रकार की हिस्ट्री जो है दोस्तों आपको यहाँ पे पूछी जाती है, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा बेटे आपके आर्कियोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछने को मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा बेटे आपके जो न्यूमिस्मैटिक्स के क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा बेटे आपके जो एपिग्राफी के क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा बेटे आपके आर्ट एंड आर्किटेक्चर के जो क्वेश्चंस है बेटे वो आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा यदि हम कहें तो ब्रीफली आपको जो कल्चर है, जिसमें आपको जो रिलीजन वगैरह का पार्ट है वो भी बेटे यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ मेजर टॉपिक हैं जिनसे के क्वेश्चन आपको इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज और इन द फॉर्म ऑफ बेटे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। यदि एज एन एग्जांपल आपको मैं थोड़ा सा ये पेपर जूम आउट करके दिखाऊं तो आप आसानी से इस क्वेश्चन पेपर को बेटे जो है कि पढ़ पाएंगे। जैसे जो सबसे पहले दोस्तों जो सेक्शन ए, क्योंकि आपके सेक्शन ए बी सी में बटा होगा। अब जो सेक्शन ए का क्वेश्चन है 20 मार्क्स का, ध्यान रखिएगा बेटे ये कुल कितने मार्क्स का है, आपके कुल 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन बेटे आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेक्शन ए है वो आपके ध्यान रखिएगा क्या है बेटे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें कि आपको टिक लगाना है। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया, एज एन एग्जांपल, ऐतिहासिक ग्रंथ राजतरंगिणी के लेखक कौन है? द ऑथर ऑफ हिस्टोरिकल वर्क राजतरंगिणी वाज। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सोमदेव, कल्हड़, हेमचंद्र एंड नागसेन। तो अब आप जैसे कि सिंपली इसको आसानी से आप क्वेश्चन कर भी पाएंगे, यदि आप बच्चों ने पढ़ा होगा तो ये एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है और एक बड़ी ही फेमस बुक का क्वेश्चन है, जिसको हम लोग दोस्तों किस नाम से जानते हैं, राजतरंगिणी के नाम से जानते हैं। अब फेमस है तो इसके आप सभी ने नाम भी सुनेंगे। कल्हड़ के द्वारा जो है बेटे यह जो आपकी बुक है वो लिखी गई और ये बात करती है किसके ऊपर, कश्मीर की जो हिस्ट्री, जो कश्मीर का इतिहास है ये उसकी चर्चा करती है। ठीक है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाणी क्रांति शब्द किसकी देन है? नियोलिथिक जो रिवोल्यूशन टर्म है ये किसके द्वारा दिया गया? योर ऑप्शंस आर गॉर्डन चाइल्ड, जेम्स मिलार्ड, गॉर्डन विली या फिर और पोम्पेली। तो किसको द्वारा दिया गया? आप सभी जानते हैं गॉर्डन चाइल्ड इज अ पर्सन हु एक्चुअली गिवन द टर्म नियोलिथिक रिवोल्यूशन। जो नवपाषाणिक शब्द है ये किसके द्वारा, जो क्रांति, माफ कीजिएगा, नवपाषाणिक क्रांति, अलग अलग हो जाए क्वेश्चन। यदि यहीं पे क्वेश्चन हो जाता है कि नवपाषाणिक शब्द किसकी देन है, क्रांति हटा देता, देन योर आंसर इज चेंज। वो जो आपका क्वेश्चन नवपाषाणिक वो दिया गया किसके द्वारा, जॉन लुबॉक के द्वारा इन 1865 इन हिज बुक, व्हाट इज द नेम ऑफ बुक, प्री हिस्टोरिक टाइम्स। तो नवपाषाणिक शब्द दिया जॉन लुबॉक ने, नवपाषाणिक क्रांति शब्द दिया बेटे किसने, गॉर्डन चाइल्ड। तो आपका थोड़ा सा स्पेसिफाइड नॉलेज जो बेटे आपका यहां पर होना चाहिए। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रागैतिहास के जनक कौन थे? तो ऑप्शंस आपके सामने, डी टेराटेटी पेटरसन, आरबी फूट, एच डी संकालिया और के यू टॉड। अब आप सभी जानते हैं कि जो आप इतिहास की चर्चा करते हैं या फिर आर्कियोलॉजी की चर्चा करते हैं तो मल्टीपल क्वेश्चंस आपके एज लाइक एंड हु इज द फादर ऑफ स्पेसिफिक वन, जैसे आपके पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, हु इज द फादर ऑफ आर्कियोलॉजी, हु इज द फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री, हु इज द फादर ऑफ अंडर वाटर आर्कियोलॉजी। इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे में जो आपके भारतीय प्रागैतिहासिक काल है उसके जनक के रूप में बेटे किसको जानते हैं, आरबी फूट को जानते हैं, रॉबर्ट ब्रूस फूट को जानते हैं। अब क्यों जानते हैं? आप सभी जानते हैं बिकॉज हिज फर्स्ट वर्क एंड ही इज द पर्सन हु फर्स्टली डिस्कवर्ड द फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल फ्रॉम द साइट ऑफ पल्लवरम दैट लोकेटेड इन द रीजन ऑफ तमिलनाडु। आप सभी जानते हैं कि तमिलनाडु से 13 मई 1863 को सबसे पहली बार जो क्लीवर है उसकी खोज इन्हीं के द्वारा की गई थी, आरबी फूट के द्वारा, जिनका पूरा नाम रॉबर्ट ब्रूस फूट है दोस्तों, उनके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अब एक चीज आपने यहाँ पे नोटिस की कि जो ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं, मैं इनके लिए डिटेल्स इसलिए बता रहा हूँ कि आपके क्वेश्चंस की थोड़ी सी जानकारी हो जाए। अब ये जो डिटेल्स है बेटे यदि आप देखें तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके आर्कियोलॉजी बेस्ड हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि जनरल जो आपके हिस्ट्री कॉन्सेप्ट है उनसे संबंधित हैं, कुछ आपके जो हिस्टोरिकल नॉलेजेस हैं बेटे उनसे संबंधित है। तो इसका मतलब ये है कि भले ही ये डिप्लोमा इन आर्कियोलॉजी की बात करता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन पेपर देने जाएंगे तो वहां पर जरूरी नहीं कि
केवल और केवल क्वेश्चन आर्कियोलॉजी, प्योर आर्कियोलॉजी क्वेश्चन में पूछे जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको हिस्टोरिकल नॉलेज भी होना चाहिए, जिसमें आपके पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, ठीक है, रिलीजियस, इन सारे एस्पेक्ट्स के जो ज्ञान है, नॉलेज बेटे, वो आपके पास होना चाहिए। और इसके जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं वो मेरे पास पॉसिबल हैं। आप चाहे तो उसको दोस्तों जो है कि आप हमारे एप्लीकेशन से भी इसको दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं। ये आगे और भी क्वेश्चंस दिए गए, जिससे आपको यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल चित्र धूसर मृदभांड से संबंधित अर्थात पीजीडब्ल्यू से संबंधित है। राजगीर है, तक्षशिला है, हस्तिनापुर है, राखीगढ़ी है, ये सारे नाम दिए गए। वैसे ही इंडिका नामक पुस्तक रचना की कौन सी की थी? मेगास्थनीज, आप सभी जानते हैं। हाल ही में कौन सा स्मारक भारतीय विश्वदायी सूची में शामिल किया गया? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए बेटे। अब इस क्वेश्चन से आपने क्या समझा? क्वेश्चन क्या है कि विच मॉन्यूमेंट फ्रॉम इंडिया वॉज रिसेंटली इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अभी हाल ही में सारनाथ भी जुड़ा है, आप सभी जानते हैं। तो जो रीसेंट डिस्कवरीज एंड डेवलपमेंट है इन द फील्ड ऑफ आर्कियोलॉजी, इन द फील्ड ऑफ हिस्ट्री, उसको भी बेटे आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना पड़ेगा, स्पेशली टू द आर्कियोलॉजी। कौन से साइट को एक्सकेवेट किया गया रिसेंटली, कौन से वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में दिया गया, इंडियन गवर्नमेंट ने किसी चीज को रिकॉग्नाइज किया है क्या, ये सारी चीजें, कोई मूवमेंट चलाया गया है क्या, या फिर कोई इनिशिएशन आपकी जो चीजें हैं, स्कीम लाई गई हैं क्या, तो ये सारी चीजें बेटे थोड़ा सा आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे, जो कि आपके करंटली अफेयर्स जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब इससे ये क्वेश्चन है निम्नलिखित तो कौन सा घटक उत्तर भारत के मंदिरों में नहीं होता? ये आपके आर्किटेक्चर का क्वेश्चन है, टेंपल आर्किटेक्चर का, कि उत्तर भारत के मंदिरों में क्या नहीं मिलता? शिखर नहीं मिलता, कि मंडप नहीं मिलता, अंतराल नहीं मिलता। तो बेटे जो गोपुर है ये आपके दक्षिण भारत के मंदिरों में मिलता है। तो कहने का मतलब ये है, यदि आपने क्वेश्चन के एमसीक्यू के फॉर्मेट को देखा तो सभी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आइदर फ्रॉम द आर्कियोलॉजी, आर्किटेक्चर, न्यूमिस्मेटिक्स, एपिग्राफी, सारे क्वेश्चन जो बेटे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अब देखिए क्वेश्चंस आपके जो है कि लगभग आप यहां पर देखेंगे तो कुल 20 क्वेश्चंस आपको हैं। एमसीक्यू के कुल कितने क्वेश्चंस आपको दिखाई दिए बेटे? एमसीक्यू के यहाँ पे कुल 20 क्वेश्चंस दिखाई दिए, और पर क्वेश्चन आपको जो है बेटे कितना मार्क्स मिला? 1 मार्क्स मिला, और कुल टोटल नंबर ऑफ जो मार्क्स है आपको 20 यहाँ पर बेटे दिया जा रहा है। ठीक है, अगला जो है बेटे आपका सेक्शन बी, दैट टू कैरीड 40 मार्क्स। जो आपका सेक्शन बी है बेटे वो कुल 40 नंबर का है। सेक्शन बी क्या कहता है समझिएगा। अब देखिए, हमने कहा कि बेटे आपका जो ये पेपर है, ठीक है, ये कैसे मोड में होता है? मैंने कहा कि बेटे जो पेपर है उसमें आपका एक होगा एमसीक्यू, ठीक है, ये आपके किस में आ गया बेटे? सेक्शन ए में। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इस पेपर में आपको दे बेटे वो 20 देखने को मिले। ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि हर एग्जाम में 20 ही हो, यदि पैटर्न चेंज होगा तो कभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस घट भी सकते हैं, एमसीक्यूज के बढ़ भी सकते हैं, तो मार्किंग भी उसी हिसाब से बेटे आपकी घटती बढ़ती रहेगी। अगला जो है बेटे वो आपका मैंने क्या बताया था, वो आपके सब्जेक्टिव नॉलेज से क्वेश्चन होंगे। ठीक, अब सब्जेक्टिव में क्या होगा कि एक होगा बेटे आपके कंप्लीट राइटिंग बेस होगा, ठीक है, जहां पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको उनका आंसर करना पड़ेगा। दूसरा जो है बेटे आपके इमेज बेस्ड क्वेश्चन होगा। क्या होगा? इमेज बेस्ड क्वेश्चन होगा, जहां पे आपको एक पर्टिकुलर साइट का, मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स का, किसी स्कल्पचर्स का, किसी एरिया का आपको फोटोज वहां पे इमेज आपको दिए होंगे, और उस इमेज को आपको पहचान कर उसके बारे में फिर जो है बेटे डिटेल्स लिखने होंगे। मैं आगे आऊंगा बताऊंगा। तो अब जो राइटिंग का यहाँ पोर्शन आप देख रहे हैं, ये आपके कितने मार्क्स का बेटे? कुल टोटल 40 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एज एन क्या किया गया क्वेश्चन बेटे, ध्यान से दिया, आप पढ़िए यहाँ पे थोड़ा सा, तो आपको ये चीजें बेटे थोड़ी सी समझ में आएंगी। ठीक है, एक बार तब तक जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैं बता दूं आप लोगों को कि यदि आप लोग एएसआई से इस पीजी डिप्लोमा के कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन रुद्र एजुकेशन हब, उसको आप जरूर डाउनलोड करें, और वहाँ से संबंधित जो आपके कंटेंट है वो बेटे आप इजीली उसको प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपके पैलियोग्राफी, एपिग्राफी के ऊपर अलग कंटेंट आपको मिल जाएगा, आर्ट एंड आर्किटेक्चर से संबंधित कंटेंट आपको मिल जाएंगे, आर्कियोलॉजी से संबंधित कंटेंट मिल जाएंगे, सारे कंटेंट आपको बेटे वहाँ पर देखने को ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यदि मैं बात करता हूँ तो जो सेक्शन बी है दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 3 ऑफ फॉलोइंग। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए, इनमें से किसी 3 के ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स बन लिखने हैं। क्या है बेटे? अंतर जलीय पुरातत्व तो मतलब अंडर वाटर आर्कियोलॉजी के ऊपर, ब्राह्मी स्क्रिप्ट के ऊपर, एम ऑफ आर्कियोलॉजी के ऊपर, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम के ऊपर। इन सभी में से तीनों के ऊपर आपको जो बेटे क्या करना है, कुछ न कुछ शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ पर बेटे लिखने हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित में से अंतर स्पष्ट कीजिए। इनमें क्या करना है कि इनमें आपको किन्हीं 3 पर क्या करना है बेटे? अंतर स्पष्ट करने से आपके निरपेक्ष तिथि निर्धारण और सापेक्ष, एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड एंड रिलेटिव डेटिंग मेथड क्या बेटे, इसको क्या करना होगा आपको, इसके ऊपर आपको डिफरेंस क्या है वो आपको बताना होगा। चैत्य एवं बिहार,
चैत्य एवं बिहार के ऊपर क्या करना है बेटे, आपको अंतर बताना है। नवपाषाण काल एवं ताम्रपाषाण काल के ऊपर अंतर बताना है। मस्जिद और गिरजाघर के ऊपर आपको क्या बताना है बेटे, अंतर आपको यहाँ पर बताना है। मतलब आपको इनमें शॉर्ट नोट्स लिखने। ये हो गया सेक्शन बी का क्वेश्चन, जहां पे आपको 2 क्वेश्चन लिखने थे शॉर्ट नोट्स के ऊपर। एक आपको शॉर्ट नोट्स लिखना था 3 आपको, और दूसरा जो बेटे आपको वहां पे डिफरेंस लिखना था। ये था सेक्शन बी। अब आते हैं बेटे सेक्शन सी के ऊपर, जो कि सेक्शन सी बेटे कितने मार्क्स का है आपके बेटे, 20 मार्क्स का। तो आपने देखा 20 मार्क्स का आपका एमसीक्यू हो गया, ठीक है। वहीं पे बेटे आपके 40 मार्क्स का जो है आपने देखा कि जो सब्जेक्टिव आपके रिटन है वो हो गया, और आपने देखा कि 20 मार्क्स का आपका जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको देखना है। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक ये स्तूप का फिगर दिया हुआ है और दूसरा आपको बेटे ये एक पेंटिंग की फिगर दी हुई है। यदि आप मैं इसको जूम आउट कर दूं थोड़ा सा और, तो इस मुझे लगता है कि आप आसानी से पहचान रहे होंगे। इससे ऊपर आपके सांची स्तूप का फिगर दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या दिया है कि द 6 इलस्ट्रेशन आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब एनी 4 ऑफ देम। 6 फोटोज आपको दिए गए हैं ऐसे, इन 6 में से किन्हीं 4 की पहचान करनी है आपको कि क्या है, और उसके बारे में फिर आपको क्या बेटे आपको लिखना है। जैसे आपको ये सांची स्तूप दिया गया, अब आपको लिखना है कि दिस इज सांची स्तूप। अब इसके बारे में आपको इलस्ट्रेट करना है, कहाँ पे है, किस काल में बना, किसने बनवाया, बाद के समय में इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ, इसकी डिस्कवरीज किस रूप में हमें देखने को मिलती है, इसका कुछ उपनाम है कि ना, इसमें अलंकरण किस प्रकार का मिलता है, किस धर्म से संबंधित है, ये सारी चीजें जो है बेटे, और इस प्लेस का क्या अपना हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है वो आपको जो है बेटे बताना है। महास्तूप के रूप में हम सभी जानते हैं। अब दूसरा आप सभी जानते हैं पेंटिंग है, बड़ी फेमस पेंटिंग है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किस काल की पेंटिंग है, बहुत फेमस पेंटिंग आप सभी ने सुना होगा। तो ये इसको भी आपको आइडेंटिफाई करना, और फिर इसके बाद में जो बेटे इसको क्या करना है, आप लोगों को इसको आंसर करना है। वैसे ही ये गोमतेश्वर की मूर्ति है, आपको पता होगा, बाहुबली की भी मूर्ति कहते हैं, वैसे ही आपके पुरोहित की मूर्ति है, ठीक है, ताजमहल है, ठीक है, वैसे ही ये मंदिर है। तो इन सारे की पहचान करके इनमें से किसी 4 के ऊपर जो है बेटे आपको क्या करना पड़ेगा, डिटेल लिखना पड़ेगा, ठीक। और ये है बेटे आपका सेक्शन डी। सेक्शन क्या है बेटे, आपका सेक्शन डी है, ठीक है। और ये कितने मार्क्स का है, 20। तो आपने 20 का एमसीक्यू कर लिया, 40 का रिटेन कर लिया, 20 का इमेज बेस्ड कर लिया, और फिर 20 का जो है बेटे आपने देखा यहाँ पे आपको यहाँ पर किसी एक के ऊपर ए से लिखना है। ऐसे ध्यान रखिएगा, बड़ा होगा, इसका जो लेंथ होगा, इसमें जो वर्ड कैपेसिटी होगी ये बड़ा होगा। आपको डिटेल में अच्छे से कंक्लूसिव करते हुए आपको बेटे यहाँ पर चीजें लिखनी है। जैसे राइट एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, किसी एक के बारे में आपको लिखना है। 3 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए, जैसे शुड द आर्कियोलॉजिस्ट गिव इंपॉर्टेंस टू ट्रेजर हंटिंग, क्या खजाने की खोज को पुरातत्ववेत्ता द्वारा महत्व दिया जाना चाहिए या नहीं, इसके बारे में आपको लिखना है। दूसरा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, इतिहास एवं आर्कियोलॉजी में क्या अंतर है, इसके ऊपर आपको लिखना है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, और ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता ही है, कि डिस्क्राइब योर विजिट टू एन आर्कियोलॉजिकल साइट और अ मॉन्यूमेंट। आपने यदि अपने जीवन काल में किसी भी पुरास्थल को विजिट किया हो तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, और आपने उस पुरास्थल से क्या देखा, समझा और क्या जाना, उसके बारे में जो बेटे आपको यहाँ पर लिखना है। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा एग्जाम के लिए, जहां पे आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। जब आप इस क्वेश्चन पेपर को क्वालिफाई करेंगे, देन आफ्टर ही आप क्या कर पाएंगे बेटे, आगे चल के इसमें विशेष प्रकार के जो काम है वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्लियर बात, इस चीज को बेटे आपको समझना होगा। ये आपका नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन है। यदि आप देखें तो जैसे कि ये सेक्शन बी का क्वेश्चन है, जो आपके किससे संबंधित है बेटे, ये आपके राइटिंग वाले जो क्वेश्चन है उससे, पुरातत्व उत्खनन में स्तरीकरण का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटिग्राफी इन आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, अंडर वाटर आर्कियोलॉजी क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर इन आर्कियोलॉजी क्या है। दूसरे में अंतर स्पष्ट करना है, डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग्स, कौन कौन से हीनयान महायान में क्या अंतर है, नागर वैष्णव द्रविड़ मंदिरों के प्रकार में क्या अंतर है, ठीक है, मस्जिद और मकबरे में क्या अंतर है, स्तूप और चैत्य में क्या अंतर है। तो आप जब एक क्वेश्चन के पैटर्न को समझ लेंगे तो इस एग्जाम को बेटे जो है कि समझना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ये जो बेटे आपके एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पर बेटे क्या कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम पूरा पाषाणी उपकरण किसे प्राप्त हुआ, ऑप्शंस आपके दिए हुए, वीडी कृष्ण स्वामी, एच डी संकालिया, ठीक है, रॉबर्ट ब्रूसफुट, अभी मैंने बताया। ओल्डवाई गार्ड्स कहाँ पे, अफ्रीका में है, आप सभी जानते हैं तंजानिया में है, ठीक है, इसको आपका रॉबर्ट ब्रूसफुट होगा। कृषि एवं पशुपालन किस काल के देन, आप सभी जानते हैं नवपाषाण काल के देन है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी किस प्रकार के नमूने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, झील, नदी, वृक्ष और अमीनो एसिड। तो बेटे आपके
किसके लिए दिया जाता है, आप सभी जानते हैं, वो आपके वृक्ष के लिए जो है बेटे यूज किया जाता है। ऐसे आपके एमसीक्यू जो क्वेश्चंस बेटे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सेक्शन बी इस प्रकार और भी क्वेश्चंस हैं। पूरा तो आप अच्छा ये पूरा कंप्लीट क्लियर आउट दिया हुआ है, ठीक है। सेक्शन डी के क्वेश्चंस हैं, भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहते हैं, इसके ऊपर आपको ऐसे लिखना है। अजंता केव्स के ऊपर लिखना है। नीड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज के साइड के ऊपर। और तीसरा दिया बेटे आपके रोल ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम एंड डिस्क्राइब एनी साइट विद पेंटेड रॉक शेल्टर्स। आपको कोई ऐसा पूरा स्थल के बारे में लिखना है जो कि यहाँ पे हमें शैल चित्रकलाओं के प्रमाण मिलते हैं। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बेटे आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये अलग अलग सालों के अलग अलग क्वेश्चन जो है बेटे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। आप चाहेंगे देखिए फिर आपके पेन दिए हुए हैं, ये हर अलग अलग साल में आपको कुछ इस प्रकार के इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, कुछ एसे बेस्ड क्वेश्चन, कुछ डिफरेंस वाले क्वेश्चंस, कुछ शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चंस, कुछ एमसीक्यू वाले क्वेश्चन जो बेटे आपको देखने को मिलेंगे और आपको उसको अच्छे से डिटेल में समझना होगा। बाकी दोस्तों ये कोर्स बड़ा ज़बरदस्त और आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अच्छे से कीजिए। हमारा चैनल आप सभी को आर्कियोलॉजी से संबंधित, इस एग्जाम से संबंधित सभी प्रकार का कंटेंट आपको दिलाता रहा है और आगे भी दोस्तों इस प्रकार का कंटेंट आप सभी को चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो आपका कोई भी ऐसा दोस्त मित्र जो कि दोस्तों आर्कियोलॉजी से संबंधित किसी प्रकार का कंटेंट प्रोवाइड करना चाहता है या फिर प्राप्त करना चाहता है दोस्तों, तो इस चैनल पे आप जरूर जुड़े रहें। आप सभी को इस चैनल के माध्यम से लगातार आर्कियोलॉजी से संबंधित किसी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से दोस्तों आपको कंटेंट मिलता रहेगा। आई होप दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को एक अच्छी जानकारी मिली होगी। मिलते दोस्तों नेक्स्ट क्लास में एक नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।